ये तो ऋषि दुर्वासा हैं। प्रणाम ऋषिवर। हमारी कुटिया में चलकर उसकी शोभा बढ़ाइए ऋषिवर। ऋषि शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं होते राजन। मैं क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। मैं तो हस्तिनापुर गया था, वहाँ दुर्योधन ने मेरी बड़ी सेवा की और फिर हाथ जोड़कर बोला, भ्राता युधिष्ठिर भी निकट ही है, उन्हें भी आशीर्वाद देते जाइएगा। स्नान के पश्चात हम लोग भोजन करेंगे राजन, भोजन का प्रबंध करो। जो आज्ञा ऋषिवर। भ्राताश्री, अब भोजन कहाँ होगा? अब तक तो पांचाली भी खा चुकी होगी। ये तो भ्राता दुर्योधन की और एक भेंट है। वो जानते हैं कि पांचाली के खाने के उपरांत कोई भोजन शेष न होगा। और यदि कोई भोजन बचा ना हो तो फिर ऋषि दुर्वासा का क्रोध। पांचाली, क्या हुआ? 5-6 शिष्यों के साथ ऋषि दुर्वासा आ गए हैं। तो चिंता क्यों? वो लोग स्नान करने गए हैं, आकर भोजन करेंगे। भला किसने कभी ये सोचा होगा कि इंद्रप्रस्थ की सम्राट ये सुनकर चिंता में भी पड़ सकते हैं कि उन्हें 5-6 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और इंद्रप्रस्थ की पटरानी की रसोई में इस चावल के एक दाने के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हे कृष्ण। प्रणाम बड़े भैया। वासुदेव, लगता है आप लोग मेरे आने से कुछ प्रसन्न नहीं हुए। नहीं नहीं, हमारे जीवन में आपके आने के अतिरिक्त प्रसन्नता का कोई कारण अब रह क्या गया है। मेरी सुभद्रा कैसी है? पहले कुछ खिलाओ तब बताऊंगा। बड़ी भूख लगी है कृष्णे। पात्र में एक चावल का दाना रह गया है, उसी में से आधा आप खा लीजिए और आधा संसार को खिला दीजिए। बड़े आश्चर्य की बात है ऋषिवर, बिना खाए ही पेट भर गया।